नमस्कार। कुछ दिनों पहले फ़ेसबुक की वेबसाइट और उसकी सारी एप्लीकेशंस दुनिया में लोगों को अनुपलब्ध हो गई। भारतीय समय से लगभग 9:10 के दरमियान 4 अक्टूबर को फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारी सुविधाएं अनुपलब्ध हो गई। हम सभी जानते हैं आज व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम क्या करती हैं और इन सुविधाओं का काम करना अचानक बंद हो गया तो लगभग पूरी दुनिया सकते में आ गई। सामान्य तौर पे लोग बाग फेसबुक का उपयोग अपनी फ़ोटो या वीडियो डालने के लिए करते हैं। व्हाट्सएप लोग बाग एक दूसरे से मैसेज भेजने के लिए या आपस में बात करने के लिए या वीडियो कॉल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इंस्टाग्राम अधिकतर जवान लोगों में लोकप्रिय है और सेलिब्रिटीज़ में भी लोकप्रिय है, प्रसिद्ध लोगों के में भी लोकप्रिय है और इन सभी परिस्थितियों में इनके अपने अपने समूह हैं और वे सभी अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं। हम सभी लोगों की फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसी सुविधाओं से इन पर कितनी हम इतने आधारित हो गए हैं, इसका एक अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फेसबुक जब डाउन हुई और उसके बाद समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल में, टीवी में जगह जगह इसके बारे में चर्चा होने लगी। वैसे तो समस्याएं आती हैं और सुविधाएं कभी-कभी या गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या और कोई ऐसी भी कोई जो भी सुविधा सेवाएं होती हैं उनमें समस्याएं आ जाती हैं और काम रुक जाता है। इस बार की जो फेसबुक की काम रुक गया था उसमें एक कुछ खास बात थी। अब फेसबुक का ज़्यादातर आपस में लोगों के मिलने के लिए एक तरह से चौपाल है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अब इन सुविधाओं का, इन सेवाओं का उपयोग करके बहुत सारे व्यापार हैं, ऑनलाइन व्यापार या जो ऑनलाइन नहीं है वो भी इन्हीं सभी सुविधाओं का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट या जो सेवाएं हैं वे गूगल, फेसबुक या फिर ट्विटर इनमें से किसी का प्रयोग करके अपनी वेबसाइट में लॉगिन की सुविधा को उपलब्ध करवाते हैं। तो जब फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हुई तो इस तरह की सेवाएं भी बंद हो गई। अब इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात यह है कि फेसबुक की जो ये आउटेज थी जो चारों तरफ बंद हुई, वो ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका में बंद हुई हो या भारत में बंद हुई हो या चीन में बंद हुई हो, पूरी दुनिया में बंद हो गई। इसलिए असर जैसे थोड़े दिन पहले कोरोना हुआ था तो कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया था, उसी तरीके से फेसबुक की जो फेसबुक में जो समस्या आई वो उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब ये सुविधाएं गायब हो गई, अनुपलब्ध हो गई, ऐसा तो लगभग बहुत जल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी उसके लिए। धीरे धीरे करके कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में फेसबुक की सुविधाओं ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन फेसबुक कुछ ऐसी उलझन में पड़ गई कि उन्हें जानने के बाद भी कि उनको क्या समस्या हुई है वो तुरंत ठीक नहीं कर पाए और ठीक से चालू होने में वैसे तो शुरुआती सेवाएं लगभग 6 घंटे के बाद वापस आने लगी थी, लेकिन पूर्णतया उन्हें ठीक से सब कुछ यथावत काम करने में 1 दिन से भी ज़्यादा का समय लग गया।
लगभग 8 घंटे बाद सामान्य लोगों को हर पूरी दुनिया में सुविधाएं मिलने लग गई थी। तो 6 घंटे से शुरू हुई और 8 घंटे तक लगभग सबको मिली और 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया जब सभी उपभोक्ता उनके यथावत काम करने लगे थे। तो अब इसमें हमें ये समझना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। फेसबुक अचेत हो गई, जिसे हम लोग आजकल सामान्य भाषा में कोमा में चली गई। तो इसका ज़रा इतिहास देखते हैं। देखिए, अमेरिका में काम करने वाले बड़े बड़े बैंक जैसे सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन और भारत के आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब की मैंने यहाँ पर उनकी जो माली हालत है या हैसियत है उसका नंबर उसकी संख्या लिखी है और आप उसके नीचे फेसबुक की संख्या देखिए जो कि लगभग 940 अरब डॉलर है, जो इनमें से किसी भी बैंक से बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और ये सारे बैंक पुराने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम जानते हैं, आईसीआईसीआई लगभग 25-30 साल पुराना बैंक है, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, ये सब तो लगभग 200 साल पुराने बैंक हैं। तो फेसबुक साइट का आरंभ हुआ 2004 में और आज 2021 में ये 940 अरब डॉलर पर खड़े हैं। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली। अब ये प्रगति कैसे संभव हुई? तो इन्होंने, फेसबुक ने, गूगल ने, ट्विटर ने और भी बहुत सारी कंपनियों जैसे एप्पल ने, अमेज़ॉन ने कंप्यूटर की सेवाओं की दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें की हैं जिनसे सुविधाएं, सेवाएं पूरे विश्व में लगभग यथावत चलती रहती हैं। और इसी तरीके की सेवाओं का प्रयोग, इसी तरीके की सुविधाओं का प्रयोग फेसबुक ने भी किया है। अब हम जरा समझते हैं कि इनका कैसे हमारे सामान्य जीवन पे, सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कैसे असर पड़ता है। मान लीजिए कि आप इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, कहीं टाइम्स स्क्वायर के पास खड़े हुए हैं और मैं इस वक्त कानपुर में एक उपनगर में कल्याणपुर है, वहाँ पर हूँ। मैं आपको फ़ोन करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप वहाँ गए हैं घूमने के लिए, तो हालचाल लेने के लिए मैं आपको फ़ोन करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मेरे फ़ोन का कनेक्शन और आपके फ़ोन का कनेक्शन कैसे बनता है। कल्याणपुर में जहाँ पर कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सेल फ़ोन से व्हाट्सएप का नंबर जब मैं डायल करता हूँ तो उस सिग्नल की जानकारी, वो सिग्नल कल्याणपुर से कानपुर, कानपुर से संभवतः दिल्ली या बम्बई और फिर वहाँ से विभिन्न रास्तों से होते हुए विभिन्न, जो ये समुद्र दिख रहा है आपको, समुद्र के नीचे फैली हुई केबल्स या पूरी दुनिया में घूमी हुई अलग अलग देशों से होती हुई केबल्स, जब वहाँ और अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके उसको ख़त्म करके फिर यहाँ पर न्यूयॉर्क तक पहुँचते हैं। तो इस तरीके की जो ये जानकारी या सिग्नल मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन तक पहुँचता है, तो इसमें बहुत कुछ होता है, तब जाकर वहाँ तक सिग्नल पहुँच जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि व्हाट्सएप की कॉल जब हम करते हैं तो लगभग 3 रिंग तक होते होते कनेक्शन मिल जाता है और हम आपसे बात करने लग जाते हैं। एक समय था जब लोग बाग फ़ोन पर कुछ ही लोग फ़ोन पर बात कर पाते थे क्योंकि उन्हीं के पास फ़ोन होता था, सबके पास फ़ोन की सुविधा नहीं होती थी। मैं, जिसे हम लैंडलाइन कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी क्षण भी फ़ोन पर बात कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि उसके लिए उसको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना। तो ये सब सारा कारोबार कैसे चल रहा है? जो साधारण ऑडियो की जो कॉल होती थी, अगर आप आज से 30-40 साल पहले भारत से अमेरिका में करना चाहो तो लगभग 1 मिनट के 100 से 150-200 रुपये लगते थे प्रति मिनट। आज हम मुफ्त में, बगैर किसी पैसे को खर्च किए, केवल हमारे आपके पास जो डेटा का प्लान है उसके अलावा हम कोई खर्च नहीं करते और हम आराम से न केवल ऑडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो की बात भी कर सकते हैं। तो जो ये कनेक्शन 3 रिंग में मिल जाता है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। अब हम अगर समझें,
अगर हम व्हाट्सएप में मैं अगर आपको केवल एक मैसेज भेजूं तो उसमें सबसे कम काम होता है, उसमें डेटा भी सबसे कम लगता है। अगर मैं आपसे ऑडियो में बातचीत करना चाहूँ तो मैसेज से ज़्यादा डेटा लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे वीडियो पे दिखाइए कि आप टाइम्स स्क्वायर में कहाँ खड़े हैं, और ताकि मैं भी उसका मज़ा ले सकूँ, तो अगर मैं वीडियो पे बात करता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा लगता है और काफ़ी इस तरीके के कनेक्शन को बनाए रखने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये अगर तकनीकी दिशा में देखें तो ये बहुत बड़ा काम है, हम बहुत देर में यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब फेसबुक अपने जो उनके ग्राहक हैं उन सब के लिए बहुत प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ताकि लोग उनके पास आएँ, और जब उनके पास आएंगे तो उनकी जो जमावड़ा है उसमें जो व्यापारी लोग हैं वो आके विज्ञापन देंगे और इस प्रकार उनको पैसा मिलेगा। और ये उनका जो सोच है बहुत हद तक सफल है, बहुत अधिक सफल है असल में। तभी $940 के अरब डॉलर की माली हैसियत पे पहुंच पाए हैं फेसबुक जैसी कंपनियां। तो अब हम समझते हैं, तो ये तो हुआ कि क्या और कैसे हो रहा है, तकनीक कहाँ पर आज के दिन में। अगर अगर हम ये जानना चाहें कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन फेसबुक में काम बिगड़ गया, तो उसको जानने के लिए, और अगर आप उस दिन के समाचार देखेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि बहुत से जो लोग थे जो कमेंट भेज रहे थे उन्होंने लिखा था कि बीजेपी डाउन हो गई, या बीजेपी या डीएनएस में से कुछ गड़बड़ हो गई, इसके कारण पूरी समस्या खड़ी हुई थी। अब बीजेपी क्या है, डीएनएस क्या है, अगर इसको हम समझना चाहें और बड़े मोटे मोटे तौर पर, ये सारी तकनीकें काफ़ी कठिन होती हैं, इनके काम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो ऊपर ऊपर समझें कि ये बात क्या है और इसमें मोटे तौर पर क्या होता है, तो डीएनएस जो होती है उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। मतलब ये कि किसी नाम का क्या अर्थ है। नाम का अर्थ का मतलब ये हुआ, अगर आपका नाम सुरेश पालीवाल है मान लेते हैं, और आप गांधीनगर गुजरात में रहते हैं, तो इस नाम के लिए सुरेश पालीवाल और भी हो सकते हैं, लेकिन गांधीनगर में रहने वाले सुरेश पालीवाल शायद एक ही हो सकते हैं। और वहाँ का भी मान लीजिए आप माल रोड में, गांधीनगर में माल रोड में आप रहते हैं, तो माल रोड में रहने वाले सुरेश पालीवाल शायद आप अकेले हो सकते हैं। अब ये समझते हैं, अगर मुझे आपको तक पहुंचना है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए आपका नाम क्या है, मुझे ये मालूम होना चाहिए आप किस शहर में किस मोहल्ले में रहते हैं, और आप उस मोहल्ले में आपका मकान कहाँ पर है। तो जो डीएनएस होता है वो नाम और एक तरीके से शहर का पता संबंध स्थापित करता है, और जो बीजेपी होता है वो माल रोड गांधीनगर गुजरात में सुरेश पालीवाल तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अब इस बात को हम एक और तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी मित्र के साथ अपनी नई चमचमाती कार में, मान लीजिए कि मर्सिडीज़ कार है, उसमें पहुंचते हैं। आप कहाँ पहुंचते हैं, आप किसी जगह पहुंचते हैं जहाँ से आपको किसी ऐसे चौराहे पे पहुंचे हैं, रात का तकरीबन 8:30-9 का वक्त समय हो रहा है, और उस समय आप जो ये नीचे जहाँ एक जगह आपको दिख रही है, जहाँ आपकी कार ट्रैफिक में जहाँ फंसी थी, इस जगह को देख रहे हैं। इसको ये जो मध्य में, स्क्रीन के मध्य में जो दिख रहा है, ये आपकी कार ट्रैफिक में यहाँ पर फंस गई है। अब आप देखिए फंस कैसे गई है, क्योंकि यहाँ का रास्ता इधर को बाईं तरफ जाने वाला पूरा रास्ता जाम है।
आपको अपने मित्र से सुभाष नगर, जिसको कि सुभाष नगर में रहता है, उससे मिलने जाना है। और आप इस शहर में इस चौराहे पर पहली बार पहुंचे, आपको पता नहीं है कि यहाँ तक कैसे जाना है। यहाँ तक आप आ रहे थे और यहाँ आने के बाद आपको ट्रैफिक में जैम मिला, आप अटक गए हैं और आप बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की दुकान है और वो आपसे पूछता है आप उससे जाके पूछने जाते हैं कि भाई ये रास्ता जो है जाने अटक गया है, कोई और दूसरा रास्ता है, मुझे सुभाष नगर तक जाना है यहाँ पर अपने मित्र से मिलने के लिए। लगभग 9 रात का 9 बज रहा है और उस दुकान में काम करने वाला एक जो व्यक्ति है, जो सामान ग्राहकों को देने में दुकानदार की मदद करता है, वो इस वक्त अपने घर जाता है। तो दुकानदार आपसे कहता है कि आप जा तो सकते हो लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कर सकते हो कि आप ये मेरा जो नौकर है ये जाने वाला है, इसका अभी समय ख़त्म हो गया, ये जाने वाला है, ये आपको रास्ता बता देगा। तो आप उस नौकर से बोलते हो कि भाई आप मेरे साथ कार में बैठ जाओ और चलते हैं। अब वो नौकर जिसका नाम केशव है वो आपके साथ बैठ जाता है और आपकी कार में चल रहा है। थोड़ा तो रास्ता क्या लेते हैं, वो जो ये सनातन विद्यालय का रास्ता है, यहाँ तक जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब वो बाएं मुड़ता है तो यहाँ पर आके वो देखता है कि ये कुछ यहाँ पर भी ट्रैफिक थोड़ा जाम सा हो रहा है। तो कहता है यहाँ से नहीं जाते हैं, हम इधर से चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, नेत्र चिकित्सालय चले जाते हैं। फिर यहाँ से हम गांधीनगर पुलिस चौकी के सामने पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से हम बाएँ जो है जाके पार्क चौराहा पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से एक और बाएँ लेते हैं हम तो सुभाष नगर पहुँच जाते हैं। इस तरीके से आप जो रास्ता 15 मिनट में पूरा हो सकता था वो आप 15 मिनट तो नहीं पहुँचते लेकिन 6 मिनट की देरी से आराम से पहुँच जाते हैं। अगर आप इस रास्ते से गए होते जिसमें कि लाल रंग के तीर बने हुए हैं और यहाँ से ऊपर गए होते तो शायद आपको इस काम के लिए 1.5-2 घंटे लग जाते। तो आपने बहुत पैसा समय बचा लिया, आप लगभग 6 मिनट और आपके ज़्यादा लगे लेकिन आप पहुँच गए वहाँ पर। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये नौकर है केशव, इसको ये पैदल चलने वाला आदमी है और कभी टेम्पो ले लेता है, कभी बस से जाता है, तो इसको ऐसे बहुत सारे रास्ते पता हैं अपने घर तक पहुंचने के, जिनसे ये सकरी गलियों से या बड़े रास्ते से, अब कार है और वो भी चमचमाती हुई कार है तो घुमा कर लेके गया। अगर पैदल होता तो शायद वो किन्हीं गलियों से कहीं से पहुंच जाता। तो यहाँ समझने की बात यह है कि केशव को बहुत सारे अपने घर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते पता हैं और अगर कहीं ट्रैफिक जैम लगा हो, यहाँ जैम लगा हो तो ये रास्ता ले सकता है, इसमें भी जैम लगा हो तो ये यहाँ घूम के आ सकता है, या कहीं से बीच में कोई और रास्ता भी देख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केशव को अपने घर तक पहुँचने के अलग अलग रास्तों की जानकारी है। कंप्यूटर की दुनिया में जब कंप्यूटर आपस में बातचीत करते हैं तो बीजेपी यही काम करती है। बीजीपी क्या करती है कि बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करेगा और कैसे जल्दी से जल्दी बात कर सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के आपस में बात करने के रास्ते में कैसे कम से कम समय में बात करवाई जा सकती है, ये लगातार पता करते रहना बीजीपी का काम है। अब हम समझते हैं कि बीजेपी के कारण या डीएनएस के कारण ऐसा क्या हुआ कि फेसबुक बंद हो गई। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा, बीजेपी जो है गंतव्य तक पहुंचने के अलग अलग विकल्पों को देखती रहती है। तो जानते रहे बीजेपी के मतलब एक कंप्यूटर की दुनिया में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं राउटर। राउटर का काम होता है दिशा निर्देश बताना। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करना चाहता है, जो दिशा निर्देश होते हैं बात करने के लिए, कौन सा रास्ता आप सबसे सुलभ पड़ेगा, ये जानकारी करने के लिए राउटर काम करते हैं। अब ये राउटर क्या करते हैं, ये राउटर बीजीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके पता करते रहते हैं। और ये पता कैसे करते रहते हैं, तो ये 24 घंटे में एक बार दूसरे राउटर से पूछ सकते हैं, ये 6 घंटे में एक बार पूछ सकते हैं, ये 1 घंटे में एक बार पूछ सकते हैं, ये हर मिनट भी पूछ सकते हैं एक दूसरे से कि भाई अभी मुझे यहाँ से इस जगह से सुभाष नगर जाना है, कौन सा सबसे तेज़ रास्ता है, जल्दी बताओ। तो इस जानकारी को हम लगातार
मतलब बदलते रहते हैं, नई से नई जानकारी हासिल करते रहते हैं, ताकि हम यहाँ से यहाँ पहुँचने के आसान और जल्दी जल्दी पहुँचने वाले रास्ते के लिए का उपयोग कर सकें। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है चाहे यहाँ से आरंभ करके यहाँ तक कार पहुँचे, या यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर आपका मित्र खड़ा हो, उन दोनों के बीच में फ़ोन पे व्हाट्सएप से बात हो रही हो। दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं। एक में आदमी पहुँचता है और एक में आदमी एक दूसरे से बात करने के लिए जिस तरीके से बात करता है वो आवाज़ पहुँचती है। ठीक है, तो इस सारे कार्यक्रम में अब हम समझते हैं कि फेसबुक में क्या समस्या हुई। फेसबुक में इस तरीके के जो ये बीजीपी और राउटर की काम होते हैं, इनको अधिक से अधिक तेज़ गति चलाने के लिए वो नई नई चीज़ें पर नए नए परिवर्तन करते रहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा परिवर्तन उस दिन कर दिया जिसने पूरी दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया कि फेसबुक के सर्वर हैं ही नहीं, ख़त्म हो गए, वो नहीं काम कर रहे, वो डाउन है। और हुआ ये कि बीजेपी ने सबको ये बताना शुरू कर दिया कि भाई ये जो फेसबुक के सर्वर हैं वो डाउन है। एक ने बताया, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरीके से पूरी दुनिया में पता चल गया, सबको पता चल गया कि फेसबुक के सर्वर डाउन है, इनसे बात मत करो। और समस्या क्या हुई कि जो ये डीएनएस जिसकी हमने नाम बताने वाली बात की थी, वो डीएनएस का काम तब होता है जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के राउटर से पूछता है कि मुझे जो नाम है, इस नाम का अर्थ क्या है ये जानना है, और इसको जानने के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो बीजीपी डीएनएस सर्वर को ये बताती है कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। जब बीजीपी ही बंद हो गई तो उसने डीएनएस सर्वर को बताना भी बंद कर दिया। डीएनएस सर्वर को बताना बंद कर दिया तो लोगों को यही पता लगने बंद हो गया कि सुरेश पालीवाल जो माल रोड गांधीनगर में रहता है, उस तक उसका कैसे जब पता लग उस तक कैसे पहुंचना है, ये तो बीजेपी बता रही थी। लेकिन अब लोगों को यही पता होना बंद हो गया कि कोई सुरेश पालीवाल दुनिया में है भी। तो इन दोनों के आपस में मेल जोल के काम करते हैं, लेकिन इनका काम बिगड़ गया। काम बिगड़ा तो सारी दुनिया ठप हो गई। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मतलब कठिन चीज़ें हैं जो थोड़ी समझने के लिए मैं उनमें थोड़ा समय लगाना पड़ता है, पर हम अभी यहाँ मोटे मोटे तौर पे पहुँच रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि फेसबुक ने कुछ ऐसा परिवर्तन किया जिसके कारण बिगड़ गया। परिवर्तन क्यों किया? वो चाहते थे कि लोग और सुविधा से और आसानी से बेहतर तरीके से एक दूसरे से बात कर सकें। फेसबुक को अपने और ग्राहक चाहिए। उनके अभी ग्राहकों की संख्या देखिए आप, फेसबुक के 2.89 अरब, व्हाट्सएप के 2 अरब और इंस्टाग्राम के 1.38 अरब ये जो प्रयोग करता है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि और लोग हमारे इसमें सर्विस का उपयोग करें और इससे उनको और पैसा भी होगा और लोगों को सुविधाएं भी होंगी, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसकी इस सुविधा की को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए उन्होंने कुछ परिवर्तन किया और वो परिवर्तन बिगड़ गया। जैसे आप खाना बनाते वक्त थोड़ा नमक का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक और जोड़ो और पता लगे नमक ज़्यादा हो जाए, लगभग समझिए ऐसा हो गया। तो अब हमको अगर हम ये समझना चाहें कि ये समस्या की शुरुआत कैसे हुई और फिर वो फैली कैसे, और फैलने के बाद जब फैल गई तो जब इतनी जल्दी हम सारे चीज़ें दुनिया को बता सकते हैं कि वो फेसबुक जल्दी काम करने के लिए बनी हुई है, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी ठीक क्यों नहीं कर लिया वापस? उसमें क्या समस्या हो गई? भाई जितनी जल्दी बिगड़ गया था उतनी ही जल्दी ठीक कर लेते। तो इसमें बात क्या हुई, अब आप समझिए यहाँ पर क्या होता है। जब आदमी जल्दी में होता है तो वो कई बार कहीं एक जगह पे सीखी हुई बात को दूसरे लगा देता है और पूरी बात समझता नहीं है।
कभी कभी ठीक से तैयारी नहीं करता है और परिवर्तन कर देता है। तो ऐसी कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण ये ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। और आईटी की दुनिया में ऐसी गलतियाँ अक्सर होती हैं, कई बार हो जाती हैं। इनमें हमने काफ़ी सुधार कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी हो जाती हैं। अब हम समझें कि ये कैसे ठीक नहीं कर पाए, जल्दी क्यों नहीं ठीक कर पाए, ज़रा ये समझते हैं। इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण है, मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है जो कि दिल्ली आया हुआ, बाहर चला गया था, विदेश में कहीं चला गया था और वहाँ से लौटा है वापस। और वहाँ से लौटने के बाद वो ये नीचे यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये ऊपर यहाँ पर कनॉट प्लेस के पास ललित एक होटल है। तो वो ये एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भारत का ही, ये आपका मित्र भारत का ही नागरिक है या पहले रहा है, लेकिन अभी कई सालों से विदेश चला गया है और विदेशों में रहते रहते उसको विदेशों की आदतें हो गई हैं। अब उस आदत में क्या है कि विदेश में रहते वक्त तो वो जहाँ कहीं जाता है वहाँ जाके एयरपोर्ट पे कार रेंट करता है और कार रेंट करने के बाद अपना चला के जहाँ कहीं जाना है वहाँ पहुँचता है, अपना काम करता है, वापस आता है तो कार एयरपोर्ट पे छोड़ देता है, चला जाता है। तो उसको ये आदत पड़ी हुई है। अब इस आदत के चलते वो टर्मिनल 3 पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे वहाँ पहुँचता है और उसको इंटरनेशनल जो विभाग है जहाँ पर इंटरनेशनल यात्री आते हैं, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय विभाग, वहाँ पर ही उसको एक कार रेंटल की दुकान का चिन्ह दिखता है। वो सोचता है ये तो अच्छी बात है, चलो वो जाके कार रेंट करता है। कार रेंट वाले से कार रेंट करने के बाद वो पूछता है कि कार रेंट वाला उससे पूछता है कि भाई आपको जीपीएस चाहिए जिससे आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा। तो वो कहता नहीं नहीं, मेरे पास गूगल है और गूगल के मैप में मेरा सारा काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बढ़िया। कार रेंट से वहाँ से जाता है, कार रेंटल की जगह से कार उठाता है, उसमें बैठता है। फिर उसके बाद एयरपोर्ट से चलते हुए ये व्यक्ति, आपका जो मित्र है, वो यहाँ से आ रहा है। देखिए ये नीला जो गाढ़ा नीला बना हुआ है, इस रास्ते पे वो जाना चाहता है। देखिए ये दिख रहा है मेरा एरो का, इससे इस रास्ते पे वो जाना चाहता है। अब ये सारा कार्यक्रम, वो रात की फ्लाइट में पहुंचा था, 9:30, 10, 11 बज रहा था, लगभग 11 बज रहा था। 11 बजे के आसपास वो चलता है, अपने उसने गाने वाने सुनने शुरू कर दिए कार में और सुनते हुए सीटी बजाता हुआ आराम से चला जा रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद अब वो जीपीएस से, अपने फ़ोन के जीपीएस से रास्ते का मार्गदर्शन ले रहा है। यहाँ तक पहुँचते हुए उसको थोड़ा सा ट्रैफिक जैम सा दिखता है, लेकिन वो चलता रहता है फिर भी। और थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर आके, जहाँ पर ये 30 मिनट तो 21.9 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो आके पुलिस वाला उसको रोक ही देता है, कहता है भाई आगे रास्ता बंद है, आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो बाईं तरफ चल देता है। इधर उसको इधर दाईं तरफ जाने को दिया जाता भी नहीं है और वो मजबूरन उसे बाईं तरफ जाना पड़ता है। जब बाईं तरफ जाता है तो थोड़ा आगे चल के उसको ये जो दाईं तरफ पे बुद्धा जयंती पार्क है, ये बड़ा वाला पार्क है। रात के समय में पार्क तो दिखेगा नहीं, लेकिन बिल्डिंगें नहीं दिखती, उससे उसको समझ में आता है कि कोई खुली जगह है। और यहाँ पर आते हैं तो 11, साढ़े 11, 12 करीब बज रहा है और वो यहाँ पर आके, यहाँ से जब दाईं तरफ इस जगह यहाँ तक करीब करीब पहुँचता है तो उसके सेल फोन का सिग्नल चला जाता है और बैटरी भी डाउन हो जाती है। अब रात का लगभग 12 बज रहा है, उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा, जीपीएस काम नहीं कर रहा। वो दिल्ली में आया गया है लेकिन रास्तों से उतना भी वाकिफ़ नहीं है। अब वो अटक जाता है। वो इस जंगल में इधर इधर पर, इस जगहों पे जो सड़कें हैं आसपास यहाँ पर, और वो भी ये मिलिट्री एरिया है, यहाँ पर सब कुछ हर जगह जाने की अनुमति भी नहीं होती है। तो वो बड़ी मुश्किल में भटकता रहता है और भटकने के बाद किसी तरीके से घूमते घामते यहाँ तक पहुँचने के बाद, इस रोड पे वापस आने के बाद, यहाँ तक जब वो वापस आता है और नीचे निकल के यहाँ से किसी ये रोड और ये रोड मिली नहीं आपस में, तो इसके ऊपर से आता है और यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे ये नहीं मालूम है कि ललित कैसे जाना है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसको दिखता है कि एयरपोर्ट कैसे जाना है। तो वो वापस एयरपोर्ट के रास्ते पे आता है, यहाँ से घूमता घूमता फिर वापस एयरपोर्ट पे पहुँचता है। यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाता है, लगाने के बाद फिर वापस एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो पुलिस वाला, जो सिक्योरिटी वाला व्यक्ति रहता है, वो उसको मना कर देता है, कहता है तुम नहीं आ सकते अंदर क्योंकि तुम्हारे पास कोई टिकट नहीं है।
अब वो किसी तरीके से अपने किसी मित्र से संपर्क करता है, उससे मिन्नतें करता है, बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे के बाद वो किसी तरीके से एयरपोर्ट के अंदर जा पाता है। तब वो रेंटल एजेंसी से दूसरा जीपीएस लेता है और फिर वो जीपीएस लेके वापस अपने रास्ते चलता है और लगभग 5-6 बजे वो सुबह होटल पहुंचता है अपने। तो कहाँ 12 बजे पहुंचने वाला था, अब वो 6 बजे सुबह पहुंचा। यही काम फेसबुक के साथ हुआ। फेसबुक के इंजीनियर अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस पाए और जो अंदर लोग थे उनको पता नहीं था कि कैसे ठीक करना है। बाहर वाले उनको कोशिश करते रहे फ़ोन पे बताने की, समझाने की, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आया ऐसे काम चलेगा नहीं। अंततोगत्वा फेसबुक के इंजीनियर्स को फायर या और सुविधाएं बुला के उनका दरवाज़ा तोड़ के लोहे के दरवाजे को गैस टॉर्च से काट के फिर अंदर जाना पड़ा। और जब अंदर गए तो जो इंजीनियर जिनको काम समझ में आता था उन्होंने फटाफट उसको ठीक करना शुरू किया और फिर वो ठीक हुआ। तो काम तो मुश्किल नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन बस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। जैसे आपका ये मित्र जो है एयरपोर्ट के अंदर पहुँच नहीं पा रहा था और हुआ क्या कि उसकी बैटरी डाउन हो गई, फ़ोन बिगड़ गया, इसके कारण समस्या हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए, इनका समय देखिए, 9:10 पे स्टार्ट हुआ था और 3:38 पे जाके सुबह ये कुछ उपलब्ध होने लगा। हुआ क्या, सुरक्षा के लिए लगाए गए थे नियम, उन्होंने खुद ही आपका दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर घुसने नहीं दिया। जब दरवाज़ा घुसने नहीं दिया तो वो पूरा उनका काम बिगड़ गया। तो इस तरीके से पूरी बात हुई। अब आप इसको हम अगर समझें कि यहाँ क्या हुआ था, तो मनुष्य जो है आदिकाल से अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर न जाने कितने तरीके की चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन कभी कभी हमारी चीज़ बनाई हुई चीज़ें ही हमें ही मुसीबत में डाल देती हैं। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस तरीके के वीडियो या इससे इस बारे में जो जानकारी हमने की, आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।